एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स और नॉलेज को एनहेंस करने का कोशिश की जाती है ट्रेनिंग के थ्रू या डिफरेंट क्लासरूम प्रोग्राम्स के थ्रू। तो पूरा जो पॉइंट है बिहाइंड दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट is to have as much number of entrepreneurs as possible. So there is a process of entrepreneurship development comprising of 7 steps as they are appearing on your screen one by one. And in this particular session, हम इन्हीं 7 steps को एक बार डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज स्टेप नंबर 1 इज क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। नीडलेस टू से किसी भी प्रोग्राम को कंडक्ट करने के पीछे देयर हैज टू बी अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड अ प्लान इन माइंड कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड करी जाएंगी, राइट। अगर ये ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो जो ट्रेनिंग होगी वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएगी और कुछ नहीं होगा सिवाय लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ एफर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉस ऑफ द वैल्यूएबल potential. Second step is selecting the potential targets. Again, ये भी बहुत जरूरी है कि जो potential target है उनको carefully select करा जाए, वही लोग इस प्रोग्राम्स में के लिए सेलेक्ट करे जाएं जो genuinely willing हैं अपनी skills को बढ़ाने के लिए, और या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके पास बिजनेस एक्यूमेन यानी कि बिजनेस को करने की कुशाग्रता उनके पास है। ये जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं वो फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। वन इज द एजुकेटेड टारगेट ग्रुप, मीन्स जिनके पास एक डिसेंट लेवल ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड है, और दूसरा अनएजुकेटेड टारगेट ऑडियंस। यस, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो अनएजुकेटेड ऑडियंस के लिए भी कंडक्ट किया जा सकता है। फर्क क्या है? एजुकेटेड ऑडियंस वो ऑडियंस है जिनके पास एक डिसेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जैसा मैंने अभी बताया, और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ये मोटिवेटेड हैं कि अपनी जो इनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, उसको कोई वेंचर स्टार्ट करने में यूज करें और अपने खुद के लिए काम करें, टू मेक बिकम देयर ओन बॉस। वहीं दूसरी तरफ है अनएजुकेटेड ऑडियंस, वो लोग जो इतने प्रिविलेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, मगर फिर भी कॉन्स्टेंटली वो ऑल्टरनेट तरीके ढूंढते हैं पैसे कमाने के और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के। तो देयरफॉर ये भी हाईली मोटिवेटेड हैं, और अगर इनको सही ट्रेनिंग और डायरेक्शन मिले तो ये भी बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनकर सामने आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज आइडेंटिफाइंग लोकल टैलेंट्स एंड मार्केट्स। तो जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो तभी ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट देखा गया है जब वो लोकल मार्केट्स पर और लोकल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर अप्लाई करा जाए। ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली लोकलाइट्स हैं जो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और एब्जॉर्ब कर पाएंगे उस प्रोग्राम के थ्रू मिली हुई नॉलेज को ज्यादा जल्दी, और उसे करंट सिनेरियो में इफेक्टिवली और क्विकली अप्लाई कर पाएंगे, जिसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी विजिबल होंगे। पॉइंट नंबर 4 इज चूजिंग द राइट लोकेशन। दुर्भाग्यवश इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम सिर्फ वहीं पर ही लॉन्च किए जा सकते हैं जहां पर इनको लॉन्च करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आइडियली ये होना चाहिए था कि ये प्रोग्राम वहां पर प्लान करे जाते, वहां पर लॉन्च करे जाते जहां पर ज्यादा लोग इनमें इंटरेस्टेड हों या विलिंग हो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके एडवांटेज लेने के लिए, राइट। क्या ताकि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सब तक पहुंचे, इफेक्टिवली उन तक पहुंच जाए और रिसोर्सेज का लॉस भी ना हो। पॉइंट नंबर 5 इज टाइंग अप विद इंस्टीट्यूशंस। कई बार ऐसा होता है कि इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली रन करने के लिए टाई अप करा जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ, एनजीओज के साथ और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। ये इसलिए करा जाता है ताकि ट्रेनीज को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दें टू असिस्ट द प्रोग्राम भी असिस्ट होगा इससे, और एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन का आइडिया भी मिल जाएगा उन लोगों को थ्रू देयर ट्रेनिंग। सेकंड लास्ट स्टेप नंबर 6 इज डेवलप द प्रोग्राम एज नीडेड। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्किल्स हैं और वो स्किल सेट जो है वो ओवर टाइम डेवलप होती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इन प्रोग्राम्स को भी हम कंटिन्यूअसली डेवलप करते रहें ताकि वो लोगों की जरूरतों को बेस्ट सूट कर पाए। कौन लोग जो उन्होंने उस प्रोग्राम में एनरोल कर रखा है, राइट। मोरओवर ये जो फोकस है वो उनकी स्ट्रेंथ को यूज करने पर ज्यादा होना चाहिए और उनकी वीकनेस को मिनिमाइज करने पर। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, एनालाइज द रिजल्ट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, फाइनल स्टेप है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का।
जब प्रोग्राम पूरा ड्यूरेशन उसका ओवर हो जाए, वो उसका पूरा ड्यू कोर्स रन हो गया, तो अब उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रही इसको एनालाइज किया जाएगा। ये इसलिए जरूरी है कि फ्यूचर में ज्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम डेवलप किए जा सकें, और इसके लिए जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की कमियां थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, उनको मिनिमाइज किया जाए इन द फ्यूचर। वेल, दैट वाज ऑल वी हैव अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कंटिन्यू करते रहेंगे आगे with more videos. So till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Thank you so much.